नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान और उनके समर्थकों की हालात ठीक वैसे ही है जैसी जंगल में किसी शिकारी के घुसने पर जानवरों की हो जाती है। फौज और आईएसआई शिकारी की तरह घूम रहे हैं और निशाने पर हैं इमरान के समर्थक नेता और कार्यकर्ता। जान बचाने के लिए पीटीआई नेता धड़ाधड़ इस्तीफा भी दे रहे हैं, इमरान से अपना नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान क्या करें, किससे नाता तोड़ें? इमरान की जान बचेगी या फिर किसी काल कोठरी में उनकी जिंदगी कटेगी, या पाकिस्तान की सियासत से उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा? ये कल तय हो जाएगा। लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के बड़े बड़े पोस्टर लग गए। दोनों की तस्वीरों वाले पोस्टर बैनर लेकर रैलियां निकल रही हैं। मतलब एकदम साफ है, फौज से लड़ने चला था नियाजी, अब जान की बाजी। सबसे दुख की बात यह है कि इसमें एक मस्जिद भी जली हुई, कि इसी जना हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। दुश्मन 75 साल में वो काम न कर सका जो 9 मई को एक दिलखराश वाक़े के जरिए पूरे पाकिस्तान में हुआ। इमरान खान का जो 9 मई का और पीटीआई का मैडनेस बज़ाहिर नजर आती है, ये रद्द अमल नहीं था, ये मंसूबाबंदी थी। अपनी जान के चक्कर में समर्थकों को भूल गए इमरान। 3 दफा बंदों को रिलीज कराने के बाद वो उठा के ले जाते हैं, रिलीज नहीं करते। ये है आपके कानून की हुक्मरानी। लेकिन इमरान खान साहब को भी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी बीवी की पड़ी हुई है, लेकिन और किसी की नहीं पड़ी हुई। अब मुल्तान की पुलिस फिर मुझे दोबारा एक बार फिर 12 दिन में इस जेल में नजरबंद रहा और फिर गिरफ्तार करके लेकर जा रही है। फौज का ऐलान, न पार्टी बचेगी न इमरान। साथ ही साथ मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। मुझे कोई दबाव नहीं है। खान तेरे जानिसार सब फरार सब फरार, खान तेरे जानिसार सब फ्रॉड सब फ्रॉड। हजारों लाखों समर्थकों की भीड़ जिसके दम पर इमरान खान अपनी फौज और आईएसआई को खुलेआम ललकारते थे, वो न जाने कहां गायब है। खान के नाम का नारा लगाने वाले या तो कैद में हैं, या फरार हैं, या पार्टी से किनारा कर रहे हैं। इमरान बिल्कुल अकेले हैं, पस्त हैं और करीब करीब सरेंडर की हालत में सिर्फ ऐलान बाकी है। मुझे ये बता दें कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फायदा है, वो भी मुझे बता दे, मैं -1 होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो, तो एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं पूछता हूं कि इससे मुल्क को क्या फायदा है। ये चाहते ही नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए, इनको पता है इलेक्शंस में इन्होंने हार जाना है। सो ये जो सारा साजिश हो रही है, ये हो ही एक वजह से रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे, और फिर ये अपनी तरह जब ये समझे कि पीटीआई अब बिल्कुल दब चुकी है, तब ये इलेक्शन करवा के जीत जाए और फिर वापस आ जाए। हम उधर जा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से वापसी कोई नहीं है। इमरान की बची कुची टीम उन्हें सोशल मीडिया पर शहीद की तरह पेश कर रही है। इमरान के खिलाफ 150 केस हैं और हर दूसरे दिन वो लाहौर या इस्लामाबाद में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि फौज और शहबाज सरकार ने यही ठाना है कि इमरान को पहले थकाना है, फिर आउट करना है। दुश्मन 75 साल में वो काम न कर सका जो 9 मई को एक दिलखराश वाक़े के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हुआ। दुश्मन ये चाहता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता तबाह हो जाता। अभी 9 मई का जो वाक़या हुआ, जिस तरह ज़ियारत कायद आज़म का घर है, वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने ज़ियारत में हमला करके उसको तबाह किया था। इस तरह 9 मई को लाहौर में कायद आज़म के घर को राख बना दिया गया। ये कोई पाकिस्तानी सोच नहीं हो सकती, ये कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन, ये उसका काम है। मैं समझता हूँ कि कानून अमल में आएगा और इनको गिरफ्त में लेगा। फौज और शहबाज सरकार ने इमरान और उनके समर्थकों को बहुत शातिराना तरीके से जाल में फांसा।
पहले इमरान की गिरफ्तारी से समर्थकों को उकसाया, आगजनी करने वाले समर्थकों को खुली छूट दी, फौजी ठिकानों पर हमले में भी रोक टोक नहीं हुई। बाद में इस हमले को देश से गद्दारी करार दिया, इमरान और समर्थकों को फौज का दुश्मन करार दिया। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज ए मेथड इन एवरी मैडनेस। जो पागलपन है उसमें भी एक मेथड होता है। तो इमरान खान का जो 9 मई का और पीटीआई का मैडनेस बज़ाहिर नजर आती है, ये रद्द अमल नहीं था, ये मंसूबा बंदी थी। ये सब प्री प्लान मंसूबा था जिसमें चुन चुन के उन टारगेट्स का चुनाव किया गया था जिनका ताल्लुक या पाकिस्तान की सलामती से था या पाकिस्तान की तरक्की से था। तो लिहाजा 9 मई के वाक़यात को एजेंसियों की कार्रवाई करार देकर इमरान खान इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इमरान ने अपनी सियासत में इस्लामिक टच का भरपूर और खुलेआम इस्तेमाल किया और बदला लेने में फौज भी इसी इस्लामिक टच को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के सारे कट्टरपंथी मौलानाओं ने मिलकर इमरान को मुल्क का दुश्मन और आर्मी चीफ को देशभक्त करार दिया है। हमारा दुश्मन वो नहीं कर सकता था जो उसने इन लोगों से करवा दिया। मैंने और हमारे साथियों ने आज ये जली हुई इमारत देखी है और सबसे दुख की बात यह है कि इसमें एक मस्जिद भी जली हुई है। ये दहशतगर्दी के अजीम और मुनज़्ज़म तरीन साजिश थी। ये मकरूह तरीन दहशतगर्द है। सियासी कारकुन मस्जिदें नहीं जलाते, सियासी कारकुन कलमा तय्यबा के बोर्ड नहीं उतारते, सियासी कारकुन शुहदा की बेहुरमती नहीं करते। जिसने भी ये काम किया है, हमारा मुतालबा ये है, मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि इसी जनाह हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। कट्टरपंथियों को इमरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक दिन पहले मरियम नवाज ने भी हल्ला बोला था। फौज के हुक्म और मरियम के इशारे पर सारे मौलाना उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। अपने मुंह से बता रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग की थी, ऐसे अल्लाह मेरी ट्रेनिंग कर रहा है। कोई मुसलमान चाहे वो जितना भी नेक हो, मैंने बहुत बहुत नेक मुसलमान भी देखे हैं, किसी ने कभी ये दावा किया? एक नई तरह का जो मज़हब है वो हमें देखने को मिल रहा है। कोई दुनिया की रियासत ये दावा कर सकती है कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? आप जानते भी हैं रियासत मदीना क्या थी? आप जानते भी हैं रियासत मदीना किन अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों ने बनाई थी? हज़रत उमर फ़ारूक की मिसाल जब आप देते थे कि वो तो अपनी एक चादर का भी हिसाब दिया, मिसाल आप उनकी देते थे, और जब आपसे आपकी चोरियों का हिसाब मांगा गया तो आप बिफर गए, आपने पूरे मुल्क को आग लगा दी। सियासतदानों को कठपुतली की तरह नचाने वाली फौज ने ऐसी चाल चली है कि इमरान को न माया मिली न राम। सत्ता में आने का ख्वाब चकनाचूर होता दिख रहा है तो दूसरी ओर समर्थक भी खफा हैं। पीटीआई की सीनियर नेता शिरीनी मजारी की बेटी ने तो इमरान को धो ही डाला। बहुत अफसोस अपनी वालदा के लिए हुआ कि वो हमेशा आगे आगे थी पीटीआई का दिफा करने के लिए, इमरान खान साहब का साथ देने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया जहां उनका नाम लिया। और इमरान खान साहब को भी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी बीवी की पड़ी हुई है, लेकिन और किसी की नहीं पड़ी हुई। मेरी वालदा को 3 दफा एक हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चालू है कि उनको अब याद आया श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो पीटीआई जाने। पाकिस्तानी आर्मी के चाबुक का असर ऐसा है कि इमरान के समर्थक कैमरे पर गुनाह कबूल कर रहे हैं। सदर कैंट पीटीआई वार्ड 2 का सीनियर नायब सदर हूँ। 9 मई को मैं जिना हाउस गया जहाँ पर जलाओ गिराव में हिस्सा लिया और कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फौज के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसा मैंने पीटीआई की क़यादत के बहकावे में आकर किया, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। जो कार्यकर्ता लुके छुपे बैठे थे वो धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं और जो जमानत पर छूटते हैं वो 2-4 घंटों में फिर पकड़ लिए जाते हैं, वो भी कैमरे के सामने।
बिना वारंट, बिना केस। आज 7,000 से ज्यादा कारकुन हमारे गिरफ्तार हैं, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब मुल्तान की पुलिस फिर मुझे दोबारा एक बार फिर 12 दिन में इस जेल में नजरबंद रहा और फिर गिरफ्तार करके लेकर जा रही है। मैं 9 मई के वाक़े की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ और ये एक रद्द अमल था इमरान खान साहब के उस अगवा की, जिस तरह से भोंडे अंदाज में उनको हाई कोर्ट से किया गया। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी। इमरान के समर्थक जो अब तक फरार थे, उन्हें फौज ने मजबूर कर दिया है सरेंडर के लिए। इन्हीं में से एक है खदीजा शाह, जो पाकिस्तान की मशहूर फैशन डिजाइनर है और फौजी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। 9 मई के बवाल में खदीजा भी शामिल थी और खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। फौजी क्रैकडाउन शुरू हुआ तो फौज खदीजा शाह के घर भी पहुंची, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से निकलकर दुबई भाग गई। हालांकि फौज ने उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर कर ही लिया। आज सुबह मैं अपने आप को पुलिस की अथॉरिटीज़ के हवाले करने जा रही हूँ। मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं है, बट मेरी फैमिली के साथ जो किया गया है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड को आधी रात को मेरे घर में घुस के उनको अगवा किया। मेरे बच्चों के सामने मेरे हस्बैंड को रफ अप किया। पूरी फैमिली के ऊपर, हम सब के ऊपर वो रात एक टॉर्चर का सबब बनी है। माई हस्बैंड इज स्टिल इन देयर कैप्टिविटी। ही हैज डन नो क्राइम। इमरान के 7,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं। 2 दर्जन बड़े नेता गिरफ्तार हैं। टीवी एंकर इमरान रियाज जैसे दर्जनों लोग लापता हैं और लापता कार्यकर्ताओं की तादाद का तो अंदाजा ही नहीं है। जमान पार्क में गायबाना नमाज़े जनाजा हो जाती हैं उन लोगों की जो मारे गए 9 मई को। जो लोग अभी जेलों में हैं उनको कोई मॉरल या लीगल सपोर्ट नहीं मिल रही है, और जो लोग वहां पढ़ते हैं उनके लिए कहा जाता है कि तो हमारे लोग ही नहीं थे, कोई और शरपसंद आए हुए थे। बिहेवियर सर क्या है? देखिए, 40 से 50 लोग उस दिन शहीद हुए, उसका आज तक स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। पीटीआई की सारी लीडरशिप जेल में है इस वक्त। 99.9% में पता चले हमारा कारकुन है कहाँ, बंदे तो उठाते गायब कर देते हैं। अब हमें पता ही नहीं होता, ना एफआईआर होती है, ना एफआईआर में नॉमिनेटेड लोग होते हैं। देखें, ये स्टेट रियासत माँ का दर्जा रखती है। अगर कोई बच्चा नाफरमान हो जाए तो भी उसका कोई मुकदमा लेकर सामने आए। ये नहीं होता कि डायरेक्ट गोलियां मारे और उनको शहीद करके उसका बलिवारिस ही कोई ना हो। किरण, हालत ये है, 3 दफा बंदों को रिलीज कराने के बाद वो उठा के ले जाते हैं, रिलीज नहीं करते। ये है आपके कानून की हुक्मरानी। जमान पार्क यानी इमरान के घर के बाहर की ताजा तस्वीरें देखिए। 1 हफ्ते पहले तक यहाँ पर दिन रात कार्यकर्ताओं का मेला लगा रहता था। बड़े बड़े कड़ाहों में खाना पकता था, दिन रात लंगर चलते थे। अब सिर्फ पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही दिखती है। पंजाब के अंदर जितनी भी सरकारी और निजी अमलाक जलाई गई हैं वो टोटल मिलाकर इस वक्त तक एजेंसीज के अकॉर्डिंगली 3500 है। अब जिन लोगों ने ये जलाई हैं तो ऑब्वियसली उन सब के सॉफ्टवेयर से अपडेट होना जरूरी है, और आर्मी चीफ ने और हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमे चलाएंगे और इनको सख्त से सख्त हम सजाएं दिलवाएंगे। जितने भी ये लड़के थे, जितनी भी ये लड़कियां, खवातीन, आंटियां, यूथियाज एंड यूथने हैं जिन्होंने ये सारी अमलाक जलाई हैं, तो उन सबके जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। और इकट्ठे होने के बाद वो कह रहे हैं कि जनाब, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब इनको उकसाया गया, उकसाने वाले को पकड़िए, इनको माफ कर दीजिए। आप सब मेरे पीछे लग के ना नारा लगाइए, और नारा ये है कि खान तेरे जान निसार सब फरार सब फरार, खान तेरे जान निसार सब फराड सब फराड। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और सोचा ही नहीं था कभी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह से तहरीक इंतशार में शामिल हो जाएगी। आसिम मुनीर की फौज इस वक्त ठीक वही कर रही है जो पाकिस्तान की आर्मी 75 सालों से कर रही है, अपने ही लोगों को उल्टा लटकाकर उनका नजरिया पल भर में बदल देना। इमरान की पार्टी के लोगों का नजरिया भी रातों रात धड़ाधड़ बदल रहा है। 9 मई का सानिया हुआ है और इसमें जो भी मामलात हुए हैं उनको पेश नज़र रख कर, बड़ा गौर फिक्र करके, मैं अपनी मर्ज़ी से मैं आज वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ पीटीआई का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और साथ ही साथ मैं पीटीआई से
अलहदगी का ऐलान करता हूँ। एक घंटे में कुछ कहा जाता है और अगले घंटे में जो है वो बयान चेंज हो जाता है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी जो टाइम मिला उसमें भी आप सबको याद है कि 3.5 साल में क्या होता रहा। पीटीआई की सीनियर नेता शिरीन मजारी की बेटी ने इमरान के लिए जो कुछ कहा, इमरान अभी भी 100% वही करते दिख रहे हैं। इतना सब हो जाने पर भी वो अपनी गिरफ्तारी को लेकर फिक्रमंद हैं। My entire senior leadership is in jail. On Tuesday, I'm going to make an appearance for various bails in Islamabad. 80% chances are that I will be arrested. So right now, there's no rule of law. पाकिस्तान में जो हो रहा है उस हिसाब से गिरफ्तारी और जमानत बहुत छोटी बातें लग रही हैं। होना तो यह है कि इमरान की जान बच जाए तो खैर है, क्योंकि उन पर आर्मी एक्ट की कार्रवाई करके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकाल देने की तैयारी है। कोई फौजी कोर्स नहीं बनाई जा रही, कोर्स मौजूद हैं और वो पिछले 75 साल में लगातार जो है काम कर रही हैं। 3 अपीलों का हक है आर्मी चीफ के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम खुदा न खासा किसी के बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। बुनियादी हकूक जो कानून ने और आइन ने दिए हुए हैं उनकी हिफाजत की जा रही है। जिनकी फुटेज मौजूद है, जिनके चेहरे मौजूद हैं कि वो इन तंसीबात पे हमला कर रहे हैं, उन पे मुकदमा जो है इन अदालतों के अंदर चलाया जाएगा। किसी सियासी मकसद के लिए कानून और आइन की जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान से एक भी जंग नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में फौज से कभी कोई नहीं जीत पाया। पाकिस्तान का सच यही था और यही रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।